तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रविंद्र गुरुकुल में। आप सब कैसे हैं? चलिए देखते हैं उसके आगे का सवाल 4 नंबर। इसमें दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? यदि AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B tan B कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया गया समकोण त्रिभुज ABC। चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज ABC। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कौन सी समकोण है? कौन सी समकोण है? तो समकोण मतलब 90 डिग्री, तो कौन सी 90 डिग्री है। उसके बाद BA चाहे जिससे मान लो, तो ये मान लिया जाए B, ये मान लिया जाए A। उसके आगे मान दिया गया है AB बराबर 26, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इतना मान दिया गया है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साइन B का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं साइन B का मान। तो साइन B बराबर फार्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन B बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो लंब थीटा माना गया है B को, तो B के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस होता है। अब ये B के एक तरफ हाइपोटीनस होगा, दूसरी तरफ बेस होगा। तो चलिए मान रखते हैं साइन B बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो P का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान कितना है? तो 26 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा 10 बटे 26। देखिए दोनों संख्या किसी से कट रही है, तो यहाँ पे 2 से कट रहा है। 2 पंचे 10 और 13 दूना 26 होता है, तो ये कट गया 5 बटे 13 आया। तो ये हमारा आ गया साइन B का मान 5 बटे 13। उसके आगे हमें ज्ञात करना है tan B का मान। तो ज्ञात करते हैं tan B बराबर फार्मूला क्या होता है? tan B बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा माना गया B को, तो B के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब, तो लंब का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। और बेस का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 10 बटे 24। दोनों 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 पर रही 24, तो ये हो गया 5 बटे 12। tan B का मान कितना है? 5 बटे 12। अब हमें ज्ञात करना है कास A का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं कास A का मान। तो कास A बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटीनस। लेकिन यहाँ थीटा मान लिया गया है A को, तो A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो A को थीटा माना गया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटीनस हमेशा वैसे रहता है। तो बेस का मान यहाँ पर कितना है? तो 10 सेंटीमीटर। बेस का मान है 10 सेंटीमीटर। हाइपोटीनस का मान कितना है? तो 26 सेंटीमीटर। 2 से कट रहा है, दोनों काट दीजिए। तो ये आ गया 2 पंचे 10 और 13 दूना 26। तो ये आ गया हमारा आंसर 5 बटे 13। साइन B का मान आया 5 बटे 13, tan B का मान आया 5 बटे 12, कास A का मान आया 5 बटे 13। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसका कोण B समकोण है। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है। कोण B 90 डिग्री है। AC चाहे जिसे मान लो, तो ये मान लिया जाए A, ये मान लिया जाए C। इसमें दिया गया है AB बराबर 1 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके आगे दिया गया BC बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके आगे दिया गया है AC बराबर √2, AC बराबर √2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले साइन A का मान। सब मान दिया गया, लंब कर्ण आधार सब दिया गया है। साइन A का मान ज्ञात करना है। तो लिखिए फार्मूला सबसे पहले। साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस।
थीटा माना गया है ए को, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस होगा, और ए के एक तरफ हाइपोटीनस दूसरी तरफ बेस होगा। तो परपेंडिकुलर का मान यहाँ पर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1, और एच का मान हाइपोटीनस का मान कितना है तो √2, तो ये हमारा आ गया साइन ए का मान 1/√2। दूसरा मान हमें ज्ञात करना है tan c का मान, तो चलिए फार्मूला लिखते हैं। tan c बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। थीटा माना गया है c को, तो c के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, c के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और c के एक तरफ हाइपोटीनस दूसरी तरफ बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मान कितना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर c के लिए, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, c के लिए परपेंडिकुलर का मान 1 सेंटीमीटर और बेस का मान क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ही है। तो 1/1, 1 से 1 को भाग किया जाएगा, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया साइन ए का मान 1/√2, tan c का मान 1, ये यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो cos P tan P cos R के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही दिया गया है त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है, तो सबसे पहले वही बनाते हैं त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है। PR चाहे जिसे मान लो, तो ये मान लिया जाए PQR। इसमें दिया गया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इतना मान दिया गया है। हमें ज्ञात करना है सबसे पहले cos P का मान, तो ज्ञात करते हैं cos P बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटीनस। तो थीटा माना गया P को, तो P के लिए परपेंडिकुलर का मान ये हो जाएगा, बेस का मान ये हो जाएगा, हाइपोटीनस का मान 5। तो चलिए मान रखते हैं, बेस का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर। ये आ गया cos P का मान 4/5। दूसरा मान हमें ज्ञात करना है tan P का मान, तो आ जाएगा tan P बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। तो थीटा माना गया P को, तो P के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, बेस का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया tan P का मान 3/4। दूसरा हमें ज्ञात करना है अगला नंबर cos R का मान, cos R का मान। तो फार्मूला क्या होता है cos R बराबर आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटीनस। थीटा माना गया है R को, तो R के सामने वाली भुजा, थीटा माना गया है R को, तो R के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस, और कर्ण हमेशा वही रहता है। तो बेस का मान यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया आंसर। cos P का मान 4/5, tan P का मान 3/4, cos R का मान 3/5। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से साइन ए का मान दिया गया है, अन्य 2 ज्ञात करना है, tan ए और cos ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो परपेंडिकुलर का मान दिया गया है, हाइपोटीनस का मान दिया गया है, थीटा माना गया है ए को। तो चलिए बनाते हैं त्रिभुज। थीटा माना गया है ए को, ये हो गया ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटीनस, ये बेस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका मान 1 है। हाइपोटीनस का मान कितना है 11। परपेंडिकुलर का मान दिया गया है, हाइपोटीनस का मान दिया गया है। अन्य दोनों अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें बेस का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पहले बेस ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। हमें यहाँ ज्ञात करना है बेस का मान, तो बेस का मान ज्ञात करना है तो हाइपोटेनस का वर्ग बेस का वर्ग बराबर, बेस का वर्ग यहाँ से ज्ञात करिए, ये प्लस में है, परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर के इधर भेज दो, ये माइनस में हो जाएगा, हाइपोटेनस का वर्ग माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यही फार्मूला हमें लगाना है, बेस का वर्ग बराबर हाइपोटेनस का वर्ग माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग। चलिए मान रखते हैं बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का मान कितना है 11, 11 का वर्ग माइनस पी का मान कितना है 1, 1 का वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना आएगा 121 माइनस 1 का वर्ग कितना आएगा 1। तो बी का वर्ग बराबर बेस का वर्ग बराबर कितना आया 121 में से 1 घटाइए कितना आएगा 120। हमें ज्ञात करना है बी का मान और यहाँ आया है बी स्क्वायर का मान, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर वर्गमूल लेने पर √120। यहाँ स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट का बी बराबर कितना आया √120 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसका फैक्टर सबसे छोटा कौन सा होगा जिसका वर्गमूल निकल आए, तो 4 × 30 चौके 120। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, √30 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट में 30 बचा। तो बेस का मान कितना आया 2√30, ये आया बेस का मान। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है जिसमें cos A tan A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए tan A का मान ज्ञात करते हैं। tan A बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस। तो P का मान कितना है, परपेंडिकुलर का मान 1 सेंटीमीटर, बेस का मान कितना आया है 2√30। उसके बाद अगला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं cos A का मान, cos A बराबर आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेनस। बेस का मान कितना आया है 2√30, हाइपोटेनस का मान कितना है 11। तो ये आ गया हमारा आंसर। tan A का मान 1/2√30, cos A का मान 2√30/11। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है cos B बराबर 12/13। तो अन्य दो अनुपातों को ज्ञात करना है। cos B का मान दिया गया है, हमें sin B tan B का मान ज्ञात करना है। तो cos B बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेनस। बेस का मान दिया गया है, हाइपोटेनस का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, कोण B माना गया है, B को कोण माना गया है। तो B के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस, ये हो गया कर्ण। तो बेस का मान 12 सेंटीमीटर, बेस का मान है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का मान है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का मान है 13 सेंटीमीटर, कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर का मान ज्ञात करना है, इसे मान लिया जाए AC। लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर हाइपोटेनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। तो परपेंडिकुलर का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर हाइपोटेनस कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग माइनस बेस आधार का वर्ग, आधार कितना है 12, 12 का वर्ग। तो P स्क्वायर बराबर कितना आया 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना आएगा 13 तेरहियम 169 और 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना आएगा 12 बरहियम 144। तो ये घटेगा 169 में से 144 कितना आएगा, P का वर्ग बराबर 9 में से 4 घटेगा आएगा 5, 6 में से 4 घटेगा आएगा 2, 1 में से 1 घटेगा 0 आएगा। तो परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर कितना आया 25। 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो परपेंडिकुलर का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर लंब का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। चलिए ज्ञात करते हैं अन्य दो अनुपातों को। tan A का मान, tan A नहीं tan B का मान, थीटा माना गया है B को। तो tan B बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे आधार
परपेंडिकुलर अपान बेस। लंब का मान है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। बेस का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये आ गया tan b का मान 5/12। उसके बाद हमें ज्ञात करना है sin b का मान। sin b लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया अन्य दो अनुपात। tan b का मान 5/12, sin b का मान 5/13। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद साथियों।